हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आज उनको करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब छोटे करके आपको यहाँ पर उत्तर लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं। नंबर 1 है, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण क्या है? इसका आंसर इस तरह से होगा कि सूरज के चारों ओर परिक्रमण करने के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है। ये झुकाव कोण 66.5 होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। मतलब घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम घूर्णन की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है। मतलब जब पृथ्वी अर्थ जो होती है अपनी कील पर घूमती रहती है, ठीक है, तो उसी को हम घूर्णन कहते हैं। और ये कितना टाइम लेती है? 24 घंटे का समय लगाती है, 24 घंटे का टाइम लगाती है, ठीक है। एक चक्कर पूरा कितने में करती है? वो 24 घंटे में पूरा करती है। इसी को घूर्णन कहते हैं। अब परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में सूरज का एक चक्कर लगाती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब जब सूरज के चारों ओर पृथ्वी एक ही स्थिर गति में घूमती रहती है, ठीक है, तो उसी को परिक्रमण कहते हैं। और ये करने के लिए उसे 1 साल का टाइम लगता है, यानी एक चक्कर वो 1 साल में पूरा करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। उत्तर देख लीजिए, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है कि एक ऐसा साल जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्षों के बाद में आता है। मतलब हर 4 साल के बाद इस तरह का साल आता है या वर्ष आता है, जिसमें फरवरी का जो माह होता है वो 28 की जगह 29 दिन का होता है। मतलब इस वाले वर्ष में जो फरवरी मंथ होता है उसमें 28 की जगह 29 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। इसका उत्तर है, आंसर है इसका उत्तर अयनांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और गर्मी का मौसम होता है, जबकि इसी समय दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। फिर है दक्षिण अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, विषुव क्या है? इसका उत्तर है, 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूरज की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो इस अवस्था में होता क्या है कि कोई भी ध्रुव जो होता है वो सूरज की ओर नहीं झुका होता, ठीक है। तो इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, इसी को विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे होता क्या है कि इन क्षेत्रों में ऊष्मा ज़्यादा होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायणांत होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में जो है प्रकाश होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है, इसको बताना है। आंसर होगा इसका कि जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के सामने अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध पर लगातार 6 महीने तक सूरज की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। जबकि इसी टाइम दक्षिण गोलार्ध पर इसके विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है, 6 महीने की रात होती है वहाँ पर दक्षिण गोलार्ध पर। और फिर इसी तरह से जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। जबकि इसी समय इसी टाइम होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत हो रहा होता है, 6 महीने की रात होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1 है इसका पृथ्वी की सूरज के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे क है घूर्णन, ख है परिक्रमण और ग है झुकाव। तो हम यहाँ पर परिक्रमण को राइट टिक देंगे, ठीक है, राइट यहाँ पर लगाएंगे। सेकंड देख लीजिए इसका, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। तो कब किस दिन पड़ती है सीधी किरणें सूरज की विषुवत वृत्त पर? 21 मार्च को। तो 21 मार्च को राइट टिक देंगे। नेक्स्ट है गर्मी में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, क्रिसमस का फेस्टिवल। तो यहाँ पर कुछ कंट्री के नाम है, जैसे जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। तो कहाँ मनाया जाता है गर्मियों में? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है क्रिसमस। नेक्स्ट है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। इसमें घूर्णन है, परिक्रमण है और गुरुत्वाकर्षण है। तो क्या आएगा इसमें? राइट आएगा इसमें परिक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट है खाली स्थान भरो। क्वेश्चन नंबर 3, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है एक लीप वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने घूर्णन को फिल किया है। नंबर 3 है यहाँ पर पृथ्वी सूरज के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। इसके फिल में आएगा स्थिर कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। फिर है 21 जून को सूरज की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। यहाँ पर हम कर्क को फिल कर देंगे। 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट है इसका डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में। तो हमने यहाँ पर शीत को फिल किया है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।